नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। 10 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सभी मतगणना केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों के जवान रहेंगे तैनात। एनडीए और महागठबंधन सहित अन्य पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का किया दावा। दरभंगा हवाई अड्डा से 3 शहरों दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए यात्री विमान सेवा की शुरुआत। और प्रदेश में 2,14,736 मरीजों ने कोरोना को दी मात। स्वस्थ होने की दर 96% से अधिक हुई। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सभी को परिणाम का इंतजार है। 10 नवंबर को होने वाली मतगणना के बाद राज्य में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। चुनाव परिणाम से पूर्व दोनों गठबंधन के नेता सहित अन्य पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है। श्री चौबे ने फिर दोहराया कि नीतीश कुमार ही एनडीए गठबंधन के नेता हैं। इधर राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव परिणाम से पूर्व अपने कार्यकर्ताओं के लिए चेतावनी जारी की है। पार्टी के ट्विटर हैंडल से 10 नवंबर को आने वाले परिणाम को संयम, सादगी और शिष्टाचार के साथ स्वीकार करने की अपील की गई है। इधर चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतगणना के लिए पूरी तैयारी की है। आयोग के अनुसार राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए विभिन्न जिलों में 55 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए सभी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं मतगणना केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की 19 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। मतगणना के बाद भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों की 59 कंपनियां भी मुस्तैद रहेंगी। आकाशवाणी से बातचीत में राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बाला मुरुगन डी ने बताया कि मतगणना के समय भी सुरक्षित दूरी का पूरी तरह पालन किया जाएगा। काउंटिंग के लिए सारी तैयारी चल रही है। 3 टियर व्यवस्था की हुई है अभी स्ट्रांग रूम्स का प्रोटेक्शन के लिए। काउंटिंग के दिन भी पर्याप्त व्यवस्था किया हुआ, क्योंकि काउंटिंग के दिन में कैंडिडेट्स एंड देन उनका कैंडिडेट्स का एजेंट आते हैं, काउंटिंग एजेंट्स, वो लोग अंदर आके देते हैं, इसलिए पूरा व्यवस्था किया हुआ है। 8 बजे से प्रारंभ किया जाएगा, जो क्योंकि इस बार थोड़ा राउंड्स ज्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ बूथ्स बड़ा है। जो 14 टेबल का व्यवस्था की गई है एक विधानसभा के लिए, तो कुछ समय लग सकता है क्योंकि राउंड्स ज्यादा होगा। विधानसभा चुनाव में कटिहार जिला वोट प्रतिशत के मामले में प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। जिला पदाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि कटिहार में लगभग 63.42% मतदान हुआ है, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है। श्री तनुज ने बताया कि जिले के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 67.07% और कदवा विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 59.85% मतदान हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और अविनाश पांडेय को बिहार का प्रेक्षक नियुक्त किया है। ये दोनों चुनाव परिणाम के पहले और बाद की गतिविधियों की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को देते रहेंगे। प्रदेश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.46% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 825 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 2,14,736 हो गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 1,22,530 नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार 801 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या 2,22,612 हो गई है। सबसे अधिक पटना जिले में 306 मरीजों की पुष्टि हुई है। इस वैश्विक महामारी से राज्य में अब तक 1,144 मरीजों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या 6,731 है।
चिकित्सा विशेषज्ञों ने त्योहारों के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों के महत्व पर बल दिया है। डॉक्टर राजेंद्र धमीजा ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है। तो त्योहार तो हर साल आएंगे और आगे भी आएंगे, लेकिन कोरोना से लड़ने की जो हमारी इस समय जंग जारी है वो इस समय बहुत जरूरी है। और जितना हो सके हम कम से कम बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं, और जाएं तो अपना काम फटाफट करें और फिर वापस लौट के आएं। और कोशिश करें कि लोगों के घर में ना जाएं या लोगों को घर में ना बुलाएं। अगर कोई आपके घर में कोई आता है, चाहे वो आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके वर्कर्स हैं, मेक श्योर कि वो जो है पूरी रेस्पिरेटरी हाइजीन है, चाहे वो डिस्टेंसिंग है, चाहे वो मास्किंग का ध्यान पूरा रखें और वो सिम्टम्स फ्री हो। अगर उनको कोई भी लक्षण है कोरोना के तो उनको घर में मत आने दें, और ज्यादा जरूरी है सब एक दूसरे का बचाव करें। नई दिल्ली की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने त्योहारों के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए 4 प्रमुख सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की है। उन्होंने अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 से संक्रमित होने की स्थिति में खुद को आम लोगों से अलग रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। 4 चीजें हाथ अपने साफ रखने हैं, मास्क हमेशा पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, और खांसी जुकाम किसी का गला खराब हो तो अपने को अलग रखना है। और त्योहार के समय में अभी सीजन में इसका और खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम ये सावधानी नहीं बरतेंगे तो अपने घर वालों के अलावा दूसरों को भी कोरोना फैला सकते हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92.49% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 49,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं। इस प्रकार स्वस्थ होने वालों की संख्या 78,68,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में देश में कोविड मरीजों की सक्रिय संख्या लगभग 5,12,000 रह गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोटबंदी से काले धन को कम करने, आयकर अनुपालन प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने तथा पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता मिली है। अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इन परिणामों से राष्ट्र की प्रगति को बहुत फायदा हुआ है। 4 साल पहले 2016 में 8 नवंबर को ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में भ्रष्टाचार और काले धन के जाल को तोड़ने के लिए नोटबंदी की घोषणा की थी। श्री मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार, काला धन और जाली मुद्रा से लड़ाई में आम आदमी के हाथ मजबूत होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 4 पहिया वाहनों के लिए 1 जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। ये सभी पुराने वाहनों और 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए मोटर वाहनों की M और N श्रेणियों पर भी लागू होगा। इससे पहले केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत 4 पहियों वाले नए वाहनों के पंजीकरण के लिए 1 दिसंबर 2017 से फास्टैग अनिवार्य किया गया था। वाहन निर्माता या उनके डीलर इनकी आपूर्ति कर रहे हैं। यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण फास्टैग लगाने के बाद ही किया जाएगा। राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए फास्टैग लगाना 1 अक्टूबर 2019 से अनिवार्य किया गया था। दरभंगा हवाई अड्डे के विद्यापति टर्मिनल से उड़ान सेवा आज से शुरू हो गई है। अभी देश के 3 शहरों दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए एक यात्री विमान सेवा यहां से शुरू की गई है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत दरभंगा एयरपोर्ट से यह सेवा शुरू की गई है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दरभंगा हवाई अड्डे से इन 3 शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा 2 माह पूर्व की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दरभंगा हवाई अड्डा से आज उड़ान सेवा शुरू हो गई। स्पाइस जेट कंपनी का बोइंग विमान आज यात्रियों को लेकर जैसे ही दिल्ली के लिए उड़ान भरा, हवाई अड्डा के बाहर भारी संख्या में खड़े लोगों ने हाथ हिलाकर अपना उत्साह जाहिर किया। अभी दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है। पहली उड़ान में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सहित कई विधायक और विधान पार्षद, चिकित्सक, व्यवसायी, छात्र एवं सामान्य लोगों ने यात्रा की। उड़ान सेवा आरंभ होने से दरभंगा सहित संपूर्ण मिथिला वासियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा एयरपोर्ट से मैं मणिकांत झा। हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से हज यात्रा 2021 के लिए आवेदन की तिथि जारी कर दी गई है। इच्छुक लोग 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। लोग ऑनलाइन, ऑफलाइन और हज मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बिहार राज्य हज समिति के अध्यक्ष हाजी इलियास हुसैन ने बताया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए हज यात्रियों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही लोगों को हज यात्रा की अनुमति दी जाएगी।
हज के लिए रवाना होने के स्थानों को भी घटाकर 10 कर दिया गया है। राज्य के लोग इस बार केवल कोलकाता से ही हज यात्रा पर जा सकेंगे। रेलवे ने दीपावली और छठ के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए आज से 30 नवंबर तक इस्लामपुर और पूर्णिया से हटिया के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस विशेष ट्रेन का परिचालन 1 दिसंबर तक होगा। वहीं दानापुर से टाटा के लिए भी एक पूजा स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक प्रतिदिन चलाई जाएगी। जमुई जिले के गिद्धेश्वर जंगल में कोबरा बटालियन और नक्सलियों के बीच आज घंटों मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान नक्सली जवानों पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से बड़ी संख्या में कारतूस, मैगजीन और नक्सली साहित्य बरामद किया है। अखिल भारतीय सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 का आयोजन अगले वर्ष 10 जनवरी को किया जाएगा। ये परीक्षा 23 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 33 सैनिक विद्यालयों में 6ठी और 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित होगी। प्रवेश परीक्षा के लिए 19 नवंबर तक इच्छुक छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खगड़िया बखरी पथ के लाभ गांव स्थित एफसीआई गोदाम के समीप ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में तेतरी गांव निवासी 2 युवकों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल एक अन्य युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खगड़िया जिले के मानसी थाना के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 पर गैस सिलेंडर लदे एक ट्रक में लगी आग पर जल्द काबू पाने से बड़ी दुर्घटना टल गई। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण भारतीय जनता पार्टी बेगूसराय इकाई ने बखरी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बाल मुकुंद और बखरी नगर मंडल अध्यक्ष अमरनाथ पाठक को हटा दिया है। बेगूसराय भाजपा के महामंत्री कृष्ण मोहन पप्पू ने यह जानकारी दी है। भगवान महावीर की निर्वाण स्थली पावापुरी में 2546वें निर्वाण महोत्सव की शुरुआत हो गई है। जैन श्वेतांबर भंडार तीर्थ के संयुक्त सचिव शांतिलाल बोथरा ने बताया कि ये महोत्सव 8 दिनों तक चलेगा। कोरोना संक्रमण के कारण महोत्सव सादगी से मनाया जा रहा है। नालंदा से झारखंड के विभिन्न शहरों के लिए बस सेवा आज से फिर शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पिछले 22 मार्च से बस सेवा प्रतिबंधित थी। हालांकि बसों का किराया पहले की तुलना में बढ़ाए जाने से यात्रियों में नाराजगी है। अररिया जिले के नरपतगंज थाना चौक के पास एक वाहन से पुलिस ने 27 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 10 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सभी मतगणना केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों के जवान रहेंगे तैनात। एनडीए और महागठबंधन सहित अन्य पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का किया दावा। दरभंगा हवाई अड्डा से 3 शहरों दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए यात्री विमान सेवा की शुरुआत। और प्रदेश में 2,14,736 मरीजों ने कोरोना को दी मात। स्वस्थ होने की दर 96% से अधिक हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।